ये है बिहार की नई शान, पटना गया डोभी रोड। लगभग 4,500 करोड़ की लागत से बनी ये सड़क न सिर्फ पटना गया डोभी को जोड़ेगी, बल्कि समय के बचत के साथ सफर को आसान बना रही है। और आज के इस वीडियो में हम जहां इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, पटना से अगर आते हैं तो यहां से लेकर के गया तक की आपको यात्रा कराएंगे, दिखाएंगे कितना बड़ा है रोड, कितना अभी काम बाकी है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम जहां खड़े हैं, ये पटना पुनपुन रोड का अलाइनमेंट है, जो इस फ्लाईओवर के ठीक नीचे से गुजरता है। आगे इसमें जट डुमरी स्टेशन बन रहा है, जो जंक्शन बन रहा, उसका अलग से एक वीडियो हम बनाने वाले हैं। जहाँ पर यहाँ नीचे से गुजर रहा, वहीं के बगल से अगर ये बाएं तरफ आप मुड़ जाएं, ये रास्ता सीधा ये ऊपर से जा रहे हैं गया पटना डोभी रोड पर आपको लेकर के जाएगा, जो सीधा गया तक की यात्रा आपको कराएगा। यहाँ से इसी कार से, जो सामने हमारी कार खड़ी है, इसी से आपको इस अलाइनमेंट पर होते हुए अभी गया लेकर के चल रहे हैं। बस बने रहिए हमारे साथ। थोड़ा ही दूर अगर आप चलेंगे, ये वाला फ्लाईओवर आया जाएगा। ये जो है, ये है बिहटा सरमेरा रोड, जो सीधा इस रोड पे इस तरह से क्रॉस करके इधर सरमेरा की तरफ जा रही है। इसी के ठीक इस बगल में अगर कैमरा इधर में घुमा दिया जाए, तो वो सामने हमें जट डुमरी जंक्शन दिखाई दे रहा है, जहाँ से एक अलग लाइन दनियावा की तरफ जा रहा है, जिसका कुछ दिन में शुरुआत होने वाला है। मुख्य तौर पर आपको इसी अलाइनमेंट को देखना है, जिसको आप देखने के लिए आए। कि जैसे ही बिहटा सरमेरा रोड के नीचे से गुजरता है, तो सीधा इस तरफ में आगे बढ़ता हुआ सीधे ये गया की तरफ चला जाता। और इस रोड में अब सिर्फ एक दिक्कत पहले था कि आगे एक आरओबी बनना था, वो आरओबी बना नहीं था। अब वो पूरी तरह से बन करके तैयार है और उस पर से गाड़ियां अब दौड़ रही हैं। कुल मिला के कहें तो जैसे ही इस अलाइनमेंट पर उधर से आप आएंगे, तो कहीं भी आपको नहीं रुकना है, सीधा ये रास्ता आपको लेकर के गया की तरफ आगे बढ़ जाएगा। पहले कॉरिडोर बनाने के लिए उस जट डुमरी स्टेशन के बगल से ये जो रोड आगे जा रहा है, इस रोड पर से होते हुए आगे जा करके इस आरओबी से आगे इस अलाइनमेंट पर चढ़ते थे, फिर आगे का रास्ता तय करते थे। लेकिन अब यह पूरी तरह से आरओबी तैयार हो गया, दोनों ही लेन इस पर चालू है, दोनों ही लेन पर गाड़ियां अब दौड़ने लगी। हमारे बगल में देखिए एक ये जो सर्विस रोड बन रहा है, इस सर्विस रोड के जरिए आने वाले समय में आप आएंगे। और ये जो रोड है जहाँ से हम आपको अभी खड़े हैं, जिस पर ये ऊपर से एक फ्लाईओवर के जरिए गुजरेगा। सरमेरा रोड को ऊपर से फ्लाईओवर क्रॉस करेगी और एक नया अलाइनमेंट आगे वाले इस ब्रिज के से शुरू होकर के, और आगे जो वो ब्रिज है उस पर जाकर के खत्म होगा और सीधा इस बिहटा सरमेरा रोड को ऊपर से क्रॉस करेगा। ये गया पटना डोभी रोड। इसके लिए तैयारियां हो रही है, उसका कंस्ट्रक्शन कुछ दिन में शुरू हो जाएगा। अभी यहाँ डाइवर्जन बनाया जा रहा है, उस तरफ में भी एक डाइवर्जन बनना है, यानी दोनों तरफ से आप चलेंगे तो इस डाइवर्जन के जरिए आपको चलना है। और जब यह पूरी तरह से तैयार हो जाएगा ऊपर का फ्लाईओवर, तो सीधी आपकी गाड़ी बिना रोक टोक के इस बिहटा सरमेरा रोड को ऊपर से क्रॉस करेगी और पटना तक की यात्रा कराएगी, या पटना से गया तक की यात्रा कराएगी। चलिए आगे भी आपको लिए चलते हैं, आगे कितना काम हुआ है वो दिखाते हैं। दोनों तरफ दो लेन का रोड, बीच में जो है मीडियन, और जहां फ्लाईओवर है वहां पर स्ट्रीट लाइट लगा हुआ है। इसके अलावा दोनों ही तरफ हरियाली के साथ इस सड़क पर सीधा आगे बढ़ते हुए आप गया की तरफ जब यात्रा करेंगे, तो आपको कहीं भी ऐसा नहीं लगेगा कि कहीं कोई जर्क महसूस हो रहा है। इस शानदार सड़क पर 80 की रफ्तार से दौड़ती हुई हमारी कार सीधा गया की तरफ आगे बढ़ रही है, और देखते देखते हम कैसे मसौड़ी पहुंच गए हमें पता ही नहीं चला। मसौड़ी का ये वो जगह है जहां पर पटना की तरफ से एक एसएच आकर के इस 4 लेन रोड में मिलती है। जहां देखिए इसका जो इंटरचेंज है बड़ा ही शानदार देखने को मिलता है, लगता है कि एक चौराहा हो, और यहाँ पर एक राउंड अबाउट का निर्माण होना जरूरी है, ताकि जब यहाँ इंटरचेंज करे गाड़ी तो कहीं भी ब्लैक स्पॉट के तौर पर ये उभर करके नहीं आए। यहाँ से सीधा हम फर्राटे भरते हुए गया की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, और अगला पड़ाव जो है हमारा ये जहानाबाद है, जहाँ पर देखिए इस शानदार रोड पर जब आप आगे बढ़ेंगे तो आगे वाली आरओबी पर एक तरफ का लेन अभी बन करके तैयार हुआ है, और दूसरे तरफ का भी ट्रस अभी बनकर तैयार है, उसे लॉन्च करना बाकी है। जैसे ही उसकी लॉन्चिंग हुई
और ये रोड कंप्लीट हुआ तो इस आरओबी का भी दोनों ही तरफ का लेन तैयार हो जाएगा। इस पूरे कॉरिडोर में बस एक यही आरओबी है जिसको अभी बनना बाकी है। इसका भी एक तरफ का 2 लेन बन करके तैयार है, जिस पर से दोनों ही तरफ की गाड़ियां आ जा रही है। और जहानाबाद के इस आरओबी से आगे बढ़ जाए तो ये दोनों ही तरफ का दोनों लेन पूरी तरह से तैयार है और सीधे इस पर फर्राटे भरते हुए आपकी गाड़ी आगे आकर के एक कंस्ट्रक्ट हो रही टोल प्लाजा के नीचे से गुजरेगी और इस रोड में आने वाले समय में यहाँ आपको टोल चुकाना होगा। यहाँ देखिए, पहली बार इस कॉरिडोर पर बन रहा टोल पूरी तरह से फुल्ली ऑटोमेटेड होगा, कहीं पर भी कोई गेटमैन आपको नहीं दिखेगा और ये नए प्रणाली से काम करने वाला एक नया टोल प्लाजा यहाँ पर निर्माण हो रहा है। यहाँ से भी आगे बढ़ जाइए तो यह 4 लेन की रोड सीधा आपको इस शानदार सड़क पर यात्रा कराते हुए गया तक पहुँचा देगी। इस पूरे कॉरिडोर में हमको लगभग 1 घंटे 50 मिनट का समय लगा पटना से गया पहुँचने में। बाकी वैसे लोग जो इस रोड पर ट्रैवल करते हैं या करने वाले हैं उन तक इस वीडियो को पहुंचाइए, इसे शेयर जरूर कीजिए।